आज हम जब क्राइम पर बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, तो गुरु प्रकाश जी, इनकाउंटर वाला तो फुस हो गया दावा। कहां है प्रिवेंटिव पुलिसिंग? 20 साल में किया क्या बिहार के लिए आप लोगों ने? नहीं, देखिए रोमाना जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं अच्छे से जानता हूं, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि आपको अच्छे से याद है 1990 से लेकर के 2005 आप संवाददाता के रूप में आपने बिहार को अच्छे से कवर किया है। मैं भी आनंद भैया की बातों को सुन रहा था, अजय जी की बातों को सुन रहा था, सब वरिष्ठ लोग हैं, सबका अपना अनुभव है। लेकिन अभी 2 हफ्ते पुरानी खबर है, आपने भी रोमाना अपने चैनल पर चलाया था इसको, सुभाष यादव जी का नाम याद आता है आपको? सुभाष यादव जी लालू जी के ब्रदर इन लॉ, राबड़ी जी के सगे भाई। सुभाष यादव जी ने कहा था, आप जिस जंगल राज का जिक्र कर रही हैं, जिस जंगल राज का संकेत दे रही हैं, तो आदरणीय सुभाष यादव जी ने कहा था कि अपहरणा गिरोह का एपिसेंटर, अपहरणा गिरोह का जो केंद्र बिंदु था वो सीएम हाउस हुआ करता था। ऐसा हमने नहीं कहा था, एक वो बिहार था। आपने कहा गुरु प्रकाश जी आपने क्या किया 20 साल में, आप अपना बताइए। हम नहीं कह रहे हैं, आनंद भैया यहाँ बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। लांसेट एक पत्रिका आती है, लांसेट की साउथ एशिया जर्नल ने कहा है कि 21 लाख तक 21 लाख से ज्यादा घरेलू हिंसा में कमी आई है लिकर बैन के बाद। आप मुझसे बात करिए, डेकॉइटी में 25% की कमी, हत्या में 20% की कमी, लूटपाट में 25% की कमी, तो आंकड़ों के आधार पे। लेकिन निश्चित रूप से रोमाना आप भी जानती हैं, मुझे हम भी एक और क्लैरिटी दे दीजिए, मुझे एक और क्लैरिटी दीजिए। चलिए, आप इतनी अच्छी बातें रख रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे दिमाग में कोई गलत फैक्ट आ रहा हो। वो लिकर बैन वाले जो वादा था नीतीश कुमार ने, वो किस चुनाव में किया था? जब महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी के साथ मिलकर 2015 में लेकर आए थे ना शायद वो लिकर बैन वाला। मैं क्लैरिटी के लिए चाह रही हूँ, शायद मैं गलत हूं। मतलब जब तेजस्वी यादव, आरजेडी और नीतीश कुमार साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे 2015, तभी जब प्रशांत किशोर, क्योंकि आनंद जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे थे, तो ये प्रशांत किशोर की तरफ से आइडिया आया था लिकर बैन वाला, और आरजेडी और नीतीश कुमार सब मिलकर तब इन्होंने वो लिकर बैन वाली बात आगे बढ़ाई थी। और देखिए वो लिकर बैन हुआ बाद में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए जीतकर, और उससे फायदा भी मिला। जी रोमाना जी की बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट होता है, लिकर बैन का लाभ हो तो महागठबंधन को श्रेय दे दो। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए 2.5 लाख नौकरियां बांटे तो महागठबंधन को श्रेय दे दो। नीतीश कुमार जी के नहीं मैं सुना, अरे बात तो आपको बात तो पूरी होने दीजिए। ये सेलेक्टिविटी तो गड़बड़ है ना, ये सेलेक्टिविटी ही तो गड़बड़ है। अब नहीं 2.5 लाख, अरे 2.5 लाख नौकरी बटे तो तेजस्वी यादव के लोग कहते हैं हमने दिलाया। लिकर बैन का लाभ गिनाओ, अरे हम थे उनके साथ। अरे 15 साल 20 साल नीतीश कुमार जी रहे हैं, उनका बाईसाइकिल योजना हो, उनकी शिक्षा की योजना हो, उनकी आंगनवाड़ी की योजना हो, बहुत सारे उनके बुनियादी ऐसे परिवर्तन हमारे काम रहे हैं। लेकिन मैं मूलतः बताना चाहता हूं कि जंगल राज का ऑब्जर्वेशन पटना के उच्च न्यायालय का था। आप किसी सामान्य बिहारी से पूछ लीजिए, आपका बहुत एक ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस रोमाना मैं जानता हूं, और आप दिल ही दिल में इस बात को आप जानते हो, पहचानते हो कि आज का बिहार और लालू जी के बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। चाहे विपक्ष के लोग जितना एजेंडा बना ले, चाहे आसमान सर पे उठा ले, लेकिन एक एक बिहारी, 14 करोड़ बिहारी इस बात से भली भांति अवगत है कि लॉ एंड ऑर्डर यदि बिहार में किसी ने स्थापित किया है तो बीजेपी और जेडीयू ने स्थापित किया है। यही बिहार नरसंहार का प्रदेश हुआ करता था, आपको अच्छे से याद है। जहानाबाद पे पुलिस का जेल तोड़ दिया गया था, 200 ऐसी जेल के फरारी घूम रहे थे गांव में। लेकिन पहली बार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर विमर्श का केंद्र बना है, डिस्कोर्स का केंद्र बना है। आप एबीपी न्यूज पे 5 बजे इस पे डिबेट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय नीतीश कुमार जी, बीजेपी, जेडीयू और एनडीए को भी देना चाहिए। मेरा बस इतना कहना है। पुनः मैं दोहराना चाहता हूं, अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई भी व्यक्ति, एडीजे कुंदन कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। वो तनिष्क का कांड हो, मनेर का कांड हो, वैशाली का कांड हो, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, बिहार में कोई भी अपराधी कोई नहीं बचने वाला है। बिहार पुलिस, बिहार सरकार बिहार के 14 करोड़ नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है। परफेक्ट, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी रखी। कंचना जी आइए, जवाब दीजिए। इनका क्या जवाब दे? ये बार बार पटना हाईकोर्ट जंगल राज कहा था। रोमाना जी, आपको भी याद होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लिए भी कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी रिसेंट में कहा था कि यूपी में जंगल राज चल रहा है। लेकिन इस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि यूपी में तो इनकी सरकार है। और जिस शराबबंदी के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, उसी शराबबंदी के फेल होने की वजह से 12 लाख गरीब लोग, मजदूर लोग जेल में भरे पड़े हुए हैं। आपका नियम क्या कहता है? वो कितने साल तक जेल में रहेंगे? उनके परिवार कब तक वो घिसते रहेंगे जेल का रास्ता? कब तक वहां जाते रहेंगे? ये इनकी शराबबंदी का। अब आप पुलिस थाने पर चले जाइए, वहां पर सिपाही जो है, थानेदार जो है, शराब पीकर पड़े हुए मिलेंगे आपको। आप कहीं पर चले जाइए, शराब तो खुलेआम मिल रहा है। शराब माफिया बिहार में है, और ये शराब
शराबबंदी के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, एक लालू और राबड़ी जी के नाम का ना माला रख लीजिए सर। 20 साल से उसी माला को जपते 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 आप लोग 20 साल से सरकार पे हो, लालू राबड़ी करते करते और न जाने कितने साल तक अरे कंचना जी, तेजस्वी यादव के नाम भी ले रहे हैं वो, ऐसी बात क्या है? रोजगार जो दिए गए तो अब तेजस्वी यादव आ जाते हैं कि साहब महागठबंधन हम साथ में थे नीतीश कुमार के, इस वजह से वो रोजगार दे दिए गए। और दूसरा जो सबसे बड़े आरोप यहाँ पर लगे धीरेन्द्र जी ने, आप लोग सुनते नहीं है सबकी बातों को, उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया, जिसको लेकर चिराग पासवान चिट्ठी लिख रहे हैं साहब बिहार के डीजीपी को, कि चुनावी साल जैसे ही आता है बिहार के अंदर क्राइम रेट एकदम बढ़ने लगता है। समझ नहीं है ना इस चिट्ठी का मतलब ये कि कटघरे में वो विपक्ष को खड़ा करें? इस पर तो जवाब दीजिए। आप लोग बिहार की कानून व्यवस्था खराब करवा रहे हैं, हमसे आप पूछ रही हैं? जी आरोप आप पर लग रहे हैं। रोमाना जी, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि 20 साल से ये सरकार में है, हर चुनाव के समय ये कहते हैं क्राइम बढ़ जाता है, क्या चुनाव के समय मुख्यमंत्री कोई और हो जाता है? जब तक कोई दूसरा मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता, लेकिन बाय द वे वो उसे मुख्यमंत्री शपथ ले रहे, नीतीश जी ही बार बार शपथ ले रहे, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, तो जिम्मेदार कोई और कैसे होगा भाई? और एक तरफ आप कहते हो क्राइम नहीं है, क्राइम है ही नहीं, दूसरी तरफ आप कहते हो कि चुनाव के समय क्राइम बढ़ जाता है। इनका कॉन्ट्राडिक्टरी तो इनका ही स्टेटमेंट है, कहते हैं क्राइम भी नहीं है, फिर कहते हैं चुनाव के समय क्राइम हो जाता है। क्राइम कौन करवाता है? दूसरे करवाते हैं, फिर सत्ता में आप क्यों बैठे हो? जहां तक सुभाष यादव जी की बात है, एक काम करिए, आप सरकारी गवाह बना लीजिए उनको, आप ही का स्टेटमेंट वो दिए हैं, आप ही के द्वारा दिलवाए गए हैं, तो सरकारी गवाह बना के एक्शन लीजिए ना। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है जी? कानून व्यवस्था आप ही के हाथ में है ना जी। क्या उनको बस भाषण देने के लिए आप लोग छोड़े हुए हो? सरकारी गवाह बनाने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, दिल्ली में बना लेते हो, कहीं भी बना लेते हो, थोड़ा बिहार में भी सरकारी गवाह बना लीजिए। बीजेपी की कठपुतली है, सुभाष यादव को आपने बीजेपी की कठपुतली बना दिया। नहीं, जब उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, उनके डर से बोल रहे हैं, तो आप सरकारी गवाह क्यों नहीं बना लेते? थोड़ा एक्शन लीजिए सरकारी गवाह बना के। लेकिन आप पे हिम्मत तो है, बड़ी चुनौती यहाँ पर गुरु प्रकाश हंसी में टाल रहे हैं। कंचना, आपकी बात को गुरु प्रकाश बड़े हंसकर टाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत गुस्से में कंचना सवाल पूछ रही है। गुरु प्रकाश, आप समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर शायद आप चेहरा नहीं देख पा रहे होंगे कंचना जी का। इस पर जवाब आप देना चाह रहे हैं तो 30 सेकंड का, वरना मुझे चलना अभिषेक के पास है। जी जल्दी से बस। रोमाना, बिल्कुल मैं 30 सेकंड नहीं 20 सेकंड में जवाब देता हूं। कंचन बिल्कुल हमारी बहन है, बहुत अच्छा बात करती है। सुभाष यादव को लेकर के आपने कहा बीजेपी की कठपुतली है। रोमाना, आपको याद होगा लालू जी रेल मंत्री थे। लालू जी रेल मंत्री थे, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जहां पे लालू जी के सास और लालू जी के ससुर फ्री में फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, जाकर के गूगल कर लीजिएगा। तो लालू जी के सास, लालू जी के ससुर, लालू जी के साले, ये सब बीजेपी की कठपुतली हो गए क्या? कंचना, आप पढ़ी लिखी हो, कम से कम ऐसे आर्गुमेंट मत दिया करो। आपको भी पता है कि तुलनात्मक दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, डेटा की दृष्टि से, मानसिकता की दृष्टि से आज के बिहार में और 2005 के पहले के बिहार में एक बुनियादी परिवर्तन है। जहां तक सुभाष यादव, मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था, आपको आराम से सुना सबने, बीच में मत बोलिए ना, कितनी अच्छी डिबेट चल रही है। आप मुझसे समय मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगी आपको समय, पर आप उनकी बात मुझे तो सुनने दीजिए, मैं समझूं तो वो क्या कह रहे हैं। मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है, दर्शक कहां से सुनेगा? सुन लीजिए, आ जाऊंगी आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं है, समय है हमारे पास। जी देखिए रोमाना, आपका शो रोमाना, आपका शो और आप एंकर वरिष्ठ हैं, आपके शो पे ऐसे मतलब चिल्ला चोट अच्छा नहीं लगता है, लोग देखते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आपने कहा सुभाष यादव हमारी कठपुतली, लालू जी के सास ससुर हमारी कठपुतली। अभी होली में हमने देख लिया, बात मानसिकता की होती है। होली के प्रकरण में ए सिपाही कह के बिहार पुलिस के जवान को बोलना, ये कहां तक जस्टिफाइड है? आप बताइए ना मुझे। तेज प्रताप यादव बीजेपी कठपुतली, सुभाष यादव बीजेपी कठपुतली, सब के सब। हम नहीं, हमारे संस्कार नहीं है रोमाना, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम लोग कैसे बोल देंगे ए सिपाही जिनकी मानसिकता नव सामंतवाद से ग्रसित हो? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सही बात है। आइए अब आप जल्दी से जवाब दीजिएगा 20 सेकंड में, अभिषेक इंतजार कर रहे हैं। आइए जल्दी से कंचना जी। ये ठुमका की बात कर रहे हैं, एक वीडियो और आया था, उसमें चिराग पासवान जी बकायदा नाच रहे थे। और जहां तक बात ठुमके की है, रोमाना जी एक बात और समझिए, दीपक जो है ना, वो तेज प्रताप जी का दोस्त भी थे, जिनको इन्होंने ट्रांसफर करवा दिया बाद में। एसआई की हत्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्या होता है, लेकिन ठुमका लगाने के लिए होली पे कोई कहते हैं ये बहुत बड़ा है, ये तो न्यूज में पूरा चलेगा, हर जगह नेशनल टेलीविजन में बात, क्योंकि लालू जी की फैमिली की है ना, इनके परिवार की तो है नहीं। इनके परिवार, इनकी वजह से हत्या हो जाए कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ता, मानसिकता की लेकिन है। लाइमलाइट में जो है दूसरों को बना दीजिए। अब ये क्या किया जाए? अब राजनीति की मजबूरी है, मतलब बात का बतंगड़ बनाना अगर किसी को सीखना है तो फिर नेताओं से सीखो। बाल की खाल निकालना, वो जो बचपन में किताबों में हम मुहावरे पढ़ते थे ना, अब जब बड़े हो गए तो फिर न्यूज चैनल खोलकर देख लीजिए और नेताओं के बयान आप देख लीजिए, तो फिर आप अच्छे से समझते हैं कि बाल की खाल निकालना क्या होता है, बात का बतंगड़ बनाना क्या होता है, और उसको कितनी खूबसूरती से आप लोग सभी इस कला के अंदर माहिर हैं और फिर मुस्कुराते भी हैं, लुत्फ भी आप लोग उठाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।